आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मन, बुद्धि और आत्मा। और मन बुद्धि के नीचे देखिए हमने तीन शब्द अलग से लिखे हैं: तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और साथ में ही तमोगुण के साथ हमने लिखा है 1%, रजोगुण के साथ लिखा है 10% और सत्वगुण के साथ हमने लिखा है 89%, एक कम 90%। तो जब हम इन तीनों का योग करते हैं, 1 + 10 11 और 11 + 89, ये पूरे 100% हो जाते हैं। देखिए, ऐसा कहीं शास्त्रों में, ये कहीं अंकों द्वारा कुछ भी समझाया नहीं गया, क्योंकि मेरी जितनी भी चर्चाएं इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में बढ़ाई जाती, वो प्रकृति के जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनके आधार पर बनाई जाती है। या इन्हीं तीन प्रकृति के गुणों से जो आपके हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनकी कैसी कैसी स्थितियां हैं। और आत्मा और परमात्मा, देखिए ये तो दोनों एक चेतन तत्व है। इसीलिए हमने आत्मा के नीचे 100% के साथ साथ शुद्ध सतोगुण लिखा है, जबकि मन बुद्धि के नीचे जो हमने 1% लिखा है, तो साथ में नीचे लिखा है तमोगुण, उसको हमने काले रंग से दिखाया है। उसके साथ ही हमने जो एक 10% लिखा है, वो रजोगुण के साथ दिखाया है, और इसको हमने एक रंगीन रंग से दिखाया है। जबकि 89% जो कि सतोगुण है, उसको हमने सफेद रंग से दर्शाया है। देखिए, सफेद रंग जब भी हम दर्शाते हैं, तो ये ज्ञान का प्रतीक होता है, प्रकाश का प्रतीक होता है। एक अच्छे दृष्टिकोण से जब हम सफेद रंग दिखाते हैं, तो वो हम कभी आत्मा और परमात्मा के प्रति भी दिखा देते हैं, क्योंकि आत्मा और परमात्मा ये शुद्ध चेतन सत्ता है, ये मायातीत की स्थिति होती है। देखिए, प्रकृति के जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, शास्त्रों में कहा गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और इसी सूत्र को आगे ले जाते हुए मैंने विशुद्ध सतोगुण को सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा अपनी चर्चाओं में सदा ही समझाया, ताकि परमात्मा का और प्रकृति के जो तीन गुणों में जो एक सापेक्ष दृष्टिकोण से जो संबंध है, वो हमें समझ में आ जाए। क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए, मनुष्य जोनि पाकर हम ये परमात्मा का ज्ञान विज्ञान जितना सूक्ष्म रूप से, यथार्थ रूप से, तत्व रूप से समझ जाते हैं, तो फिर प्रकृति के ये जो विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, शास्त्रों में इनको तन्मात्रा के नाम से भी संबोधित किया है, सूक्ष्म भूत भी कह दिया जाता है, क्योंकि सूक्ष्म भूतों से ही स्थूल भूतों का एक निर्माण होता है। देखिए, गंध से पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति होती है, रस से जल तत्व की उत्पत्ति होती है, रूप से अग्नि तत्व की, स्पर्श से वायु तत्व की और शब्द से आकाश तत्व की उत्पत्ति होती है। ऐसा शास्त्रों में एक विस्तार से समझाया। और देखिए, हम अपनी जितनी भी चर्चाएं करते हैं, जब तक हम इन गुणों का यथार्थ रूप से ज्ञान विज्ञान समझ नहीं जाते, तो फिर हमें परमात्मा के जो सूक्ष्म कड़ियां हैं शास्त्रों में, जैसे एक सूक्ष्म बातें आपके हमारे चर्चा में आती हैं, तो फिर उनको समझने में हमें थोड़ी दिक्कत आती है, मुश्किलें आती है। और सही से जब यथार्थ ज्ञान हम समझ नहीं पाते, तब ऐसी स्थिति में आत्मा और परमात्मा के जो मध्य में एक योग की स्थिति है, प्रीति की जो स्थिति है, या एक जिसको कहते हैं ना प्रेम, एक शुद्ध रूप में, उस तत्व को हम समझ नहीं पाते। और हम अपने मिले हुए जीवन में ये जो प्रकृति के 5 विषय भोग हैं,
बस इन्हीं को ही अधिक से अधिक भोगने में अपने मिले हुए जीवन का एक दुरुपयोग करते हैं। या यूं भी कह लो कि हम सभी भाई बहनों को जो मनुष्य जीवन मिला है, ये बहुत ही अनमोल समय है। इस मिले हुए जीवन का हम जितना अधिक सदुपयोग करते हैं, सदुपयोग क्या है कि हम सभी स्थितियों को यथार्थ रूप से समझ जाएं और परमात्मा से हम जुड़ जाएं, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है वो सदा ही सुख प्राप्ति की उसमें इच्छा बनी रहती है। चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई पक्षी है, चाहे कोई जानवर है, पशु है, कीट पतंगा है, सभी की मन की जो एक स्थिति है या आत्मा की जो एक स्थिति है, स्वभाव है, जिसको कभी भी बदला नहीं जा सकता। देखो, परिवार के भले ही 10 सदस्य हों, 5 सदस्य हों, भले ही उनका स्वभाव अलग अलग हो, उनके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। कोई बचपन अवस्था में है, कोई युवा अवस्था में, कोई वृद्धावस्था में, कोई देखिए पाप कर्म करता है, कोई पुण्य कर्म करता है, कोई परमात्मा की साधना में लगता है। लेकिन इन सभी भाई बहनों का, चाहे कोई किसी भी धर्म को मानने वाला हो, कैसे भी स्वभाव का हो, लेकिन सभी के सभी आत्माओं का कहो या सभी के सभी आपके हमारे जो एक शरीर है, इनका एक ही स्वभाव है कि हम सदा नित्य बने रहने वाला सुख चाहते हैं। उसी का ही दूसरा नाम आनंद है। कोई भी मनुष्य नहीं चाहता कि उसके जो सुख को वो भोगता है उसमें क्षण भर के लिए भी किसी भी प्रकार का दुख हो, यानी कि दुख का लेश मात्र भी कोई भी मनुष्य नहीं चाहता। सभी मनुष्य 100% सुख चाहते हैं। कोई भी मनुष्य देखिए 99% सुख नहीं चाहता, क्योंकि 1% का दुख भी आपको हमें ये कांटे के समान लगता है। क्योंकि मनुष्य का एक स्वभाव है कि वह दुख में अटक जाता है। भले ही ऐसी स्थिति में देखिए 99% जो सुख मिल रहे होते हैं, उनसे भी मनुष्य का ध्यान हट जाता है। ये एक व्यवहारिक कथन है जिसको आप और आप भली भांति समझ सकते हैं। देखिए, आज जो मैंने ये जो 3 शब्द लिखे हैं ना, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इसमें हमने केवल मन और बुद्धि को ही लिया है। देखिए, वैसे तो आपके हमारे देखिए 3 शरीर है ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। आत्मा तो देखिए एक चेतन तत्व है। इन सभी बातों को देखिए आप ध्यान से एक कॉपी पेन से लेकर लिखें और साथ के साथ इनको समझते जाएं, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान है। इस ज्ञान को आप यथार्थ रूप से जितना अधिक समझ जाओगे, तो फिर आपको ये जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं और इनका जो एक आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, इनका एक सजातीय संबंध है। सजातीय का मतलब ये है कि दोनों की जाति बरादरी एक समान है। जब एक ही जाति के लोग होते हैं तो उनमें सहज ही एक आकर्षण होता है। इसी तरह आत्मा और परमात्मा, इन दोनों की भी एक समान जाति है। दोनों चेतन तत्व हैं, दोनों मायातीत की स्थिति। इस बात को जब तक आप पक्के तौर पर अपने दिमाग में नहीं बिठाते, तब तक देखिए फिर ज्ञान की सूक्ष्म कड़ियां समझ नहीं आती। सर्वप्रथम हम अपने स्थूल शरीर की स्थिति को समझते हैं। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। देखिए, माता के गर्भ में जब शिशु का निर्माण होता है तो आरंभ में एक कोशिका होती है, और उस कोशिका के पीछे जो आपके हमारे 5 भोग विषय होते हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, उसी एक कोशिका से ही फिर ये शिशु का एक गर्भ 9 माह के दौरान तैयार होता है, सृजन होता है। और वो किन तत्वों का बना है? देखिए, उस 9 माह के बाद जब शिशु एक स्थूल रूप से आप और हम देखते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें वृद्धि होती है, बचपन अवस्था आती है, किशोरावस्था आती है, युवावस्था आती है, फिर धीरे धीरे वृद्धावस्था आ जाती है, और एक दिन वही स्थूल शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है। इसी दौरान ही देखिए मनुष्य योनि में हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, उनका कर्माशय बनता है।
जैसे जैसे हम कर्म करते हैं, कर्माशय के साथ साथ उनके संस्कार बनते हैं। संस्कार से आपके हमारे मन बुद्धि में फुर्ने उठते हैं, विचार आते हैं, वृत्तियां उठती हैं। वो वृत्तियां ही फिर आपके हमारे स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को दिशा निर्देश देती है। अब ये वाला कर्म करो, अब ये वाला कर्म करो। चाहे वो पाप कर्म होता है, चाहे वो पुण्य कर्म होता है, वो ज्ञान के स्तर पर होता है। और इन सब में कर्मेंद्रियों को और ज्ञानेंद्रियों को कौन नियंत्रण में रखता है? ये मन और बुद्धि। देखिए, फिर इस बात को ध्यान से समझिए। स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। अब आप मन और बुद्धि को हमने देखिए आज की चर्चा में केवल लिया है। हमने कार्य शरीर को आज की चर्चा में लिया ही नहीं, क्योंकि आज की चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमें कारण शरीर की जरूरत ही नहीं। अब देखिए, हमने सूक्ष्म शरीर जो कि 17 तत्वों का होता है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10, 5 आपके हमारे ये भोग विषय जो कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये मिलके हो जाते हैं 15। और एक मन और बुद्धि जिसका कि आज हमने वीडियो के चित्र में जिक्र किया। लेकिन इस मन और बुद्धि को हमने सफेद रंग से क्यों दर्शाया? इसके पीछे का एक रहस्य ये है कि परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में आपको हमें जो सूक्ष्म शरीर की जो यथास्थिति दी है, उसमें मन और बुद्धि एक रचनात्मक रूप से उसमें तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की कैसे कैसी स्थितियां परमात्मा की ओर से कहो, प्रकृति की ओर से कह लो, किसी भी शब्दों से आप समझ लो, ये शास्त्रों में कहा गया, उनकी स्थिति रचनात्मक रूप से जो दी गई है, उसको मैंने देखिए इन अंकों में बांट दिया। क्योंकि शास्त्रों में इस बात का जिक्र आता है कि आपका हमारे मन बुद्धि मूल रूप से ये सात्विक है, सतोगुण प्रधान है। देखिए, जब कहा जाता है ना एक गुण प्रधान है, तो इसका अर्थ क्या होता है कि दूसरा गुण गौण की स्थिति में और तीसरा गुण अति गौण की स्थिति में। इसीलिए तो देखिए मैंने 1%, 10% और 89% पे 3 अंकों का बंटवारा कर दिया है। यानी कि 100% का 3 हिस्से मैंने कर दिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया सतोगुण की प्रधानता है, इसलिए मैंने सतोगुण के साथ 89% का एक अंक जोड़ दिया है, ताकि आपको हमें इस मन बुद्धि के जो एक यथार्थ स्थिति है वो समझ में आ जाए। ये जो आज हमारा मन और बुद्धि ये जो विषय भोगों की ओर फिसल जाता है ना, और दिन भर जो हम जो अलग अलग तरकीबें लगाते हैं, हेरा फेरी करते हैं, ये मन और बुद्धि ये हमने अपने यथार्थ स्थिति से नीचे की ओर इनको ले आए हैं। यानी कि हमने अपने मन और बुद्धि की जो एक यथार्थ स्थिति थी, उसको हमने एक बिगाड़ दिया है। बिगाड़ा किसके कारण? इन विषय भोगों के कारण। इसीलिए हम सभी भाई बहनों के जीवन में ये जो विभिन्न प्रकार के विषाद आ जाते हैं, दुख आ जाते हैं, या आपके हमारे जीवन की जो लेखा जोखा जो बिगड़ जाता है, वो इन्हीं गुणों के कारण ही है कि हम किसी एक गुण को जितना रखना चाहिए, जितनी महत्ता देनी चाहिए, जो शास्त्रों में कहा गया, उससे जब हम अधिक महत्ता दे देते हैं। देखिए, महत्ता क्या है? हमने सतोगुण को 89% का महत्व देना। अब यदि मनुष्य रजोगुण को 89% का, 90% का, बल्कि कलयुग में तो क्या देखा जा रहा है कि मनुष्य का जो एक जीवन है, ये तमोगुण और रजोगुण की गलियों में ही आवारागर्दी करता है। तमोगुण में आवारागर्दी किस लिए करता है? क्योंकि उसको रजोगुण के भोग आकर्षित करते हैं। रजोगुण के भोग आकर्षित क्यों करते हैं? क्योंकि वो स्थूल शरीर को सत्वगुण की लगाम से, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को माध्यम बनाते हुए इस स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को या स्थूल शरीर को, ये 5 घोड़े इसलिए तो दिखाए हैं कि इनको हमने सत्वगुण की लगाम से, सत्संग से कहो, जब परमात्मा के हाथों में रखना, परमात्मा की शरणागति में अपना जीवन बिताना। ये जो आपके हमारे जीवन में ये जो कथा, कहानियां, वार्तात्वार, ये इसीलिए बनाई गई है कि आपके हमारे जीवन में एक सतोगुण की सही अनुपात बना रहे,
और रजोगुण अपनी जथा स्थिति का अभिप्राय है, क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर की देखिए कुछ आवश्यकता है। अब देखिए इस समय ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है, कुछ समय बाद हम सुबह का नाश्ता करते हैं, तो आपके हमारे स्थूल शरीर की कुछ आवश्यकता है। दिन में भी हम भोजन करते हैं, शाम को रात को भी भोजन करते हैं, तो स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करना कोई गलत काम नहीं है। लेकिन जब जब मनुष्य इस दाल रोटी से आगे निकलकर अपने विषय भोगों की इच्छाएं पाल लेता है, उसको मलाई कोफ्ता मिले, शाही पनीर मिले, 2 जोड़ी वस्त्र की जगह उसके पास 4 जोड़ी वस्त्र हो, 10 जोड़ी वस्त्र हो, 50 जोड़ी वस्त्र हो, यानी कि वो अपने भोगों की इच्छाओं को बढ़ा लेता है। जब वो अपने भोगों की इच्छाओं को बढ़ा लेता है, तो फिर उसके जो मन बुद्धि में जो फुरने उठते हैं, या वृत्तियां उठती हैं, या विचार उठते हैं, फिर वो भोगों से प्रेरित उठने लगते हैं। जब जब मनुष्य का जो पुरुषार्थ है, जो कर्म है, जब वो सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में रहते हैं, तब तक तो उसकी देखिए कर्मों की जो लेखा जोखा उसमें किसी प्रकार का कोई बिगाड़ नहीं आता। लेकिन मनुष्य विषय भोगों की आसक्ति से एक प्रेरित होता हुआ, एक बाध्य होता हुआ इन विषय भोगों की गलियों में फिसल जाता है, उनको मर्यादा से अधिक भोगने लगता है, और इसी मर्यादा से अधिक भोगने के दौरान ही वो कब पाप कर्म कर जाता है, उन विषय भोगों से बाध्य होते हुए वो भोगों के वेग उसको पाप कर्म करने को बाध्य करते हैं। वो अन्य मनुष्यों के साथ चितराइयां करता है, झूठ छल कपट ठगी हेरा फेरी जैसे अनैतिकगत कार्य करके अपना तमोगुण बढ़ा लेता है। यानी कि जब हम देखिए एक गुण को जरूरत से अधिक बढ़ा लेते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में आपका हमारा ये जो सतोगुण है वो 89% से अपने आप ही नीचे की स्थिति में चले जाता है। यानी कि जब हम देखिए रजोगुण को 10% की जगह 90% महत्व देते हैं, तो शेष क्या बचता है? 10%। उस 10% में देखिए तमोगुण और सतोगुण, इनकी क्या क्या स्थितियां होंगी। देखिए ऐसी स्थिति में यदि मनुष्य धर्मानुसार भी वो अपना जीवन व्यतीत करता है, तमोगुण का संग नहीं भी करता, लेकिन ऐसी स्थिति में भी देखिए रजोगुण जब 90% होगा, तो शेष सतोगुण के हिस्से में तो देखिए 10% से अधिक बचता ही नहीं है। यानी कि ऐसी स्थिति बनने पे फिर उसका विषय भोगों में ही रुचि बनी रहती है, सत्संग करने में उसकी कोई रुचि नहीं रहती, भले ही सत्संग करता हुआ मनुष्य दिखाई देता है, क्योंकि 10% है, लोभ से भय से सत्संग कर लेता है, लेकिन उसके ऊपर सत्संग में रुचि नहीं होती। रुचि कहाँ होती है? 90% वाली। देखिए ये एक साधारण सी एक गणित है, जिसको मैं कोई अलग से विशेष शब्दों द्वारा कोई शास्त्रों के कोई गूढ़ रहस्य नहीं समझा रहा। ये तो एक साधारण सा गणित है। जब आप एक गुण को बढ़ा लेते हो, तो दूसरा गुण सहज ही घटने लगता है। जब आप एक चीज को अधिक महत्व देते हो, तो दूसरे की उपेक्षा सहज ही होने लगती है। इस बात को आप भी झुठला नहीं सकते। देखिए जब हम सब्जी खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, तो तराजू का पलड़ा वही झुकता है ना जहां अधिक भार होता है। जब हम रजोगुण को अधिक वजन देते हैं, अधिक महत्व देते हैं, तो फिर वो हमारा मन बुद्धि का जो एक तराजू का पलड़ा है, वो देखिए सतोगुण से नीचे गिर के रजोगुणी बन जाता है या तमोगुणी बन जाता है। यानी कि मन और बुद्धि की जो परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में आपको हमें जो एक स्थिति दी थी, उसमें बिगाड़ परमात्मा की ओर से या प्रकृति की ओर से नहीं आता। ये तो मनुष्य, क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर उसको कर्म करने की स्वतंत्रता है। भले ही देखिए शास्त्रों का ज्ञान भी दिया गया है कि ज्ञान के द्वारा वो अपनी दिनचर्या को एक व्यवस्थित रखे, अपने जीवन को अनुशासित बनाए रखे, सात्विक दिनचर्या रखे। जब जब आपकी हमारी मन बुद्धि की यथार्थ स्थिति यानी कि ये 89% की बनी रहती है, तब तक तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई अधोगति होने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब जब मनुष्य विषय भोगों से प्रेरित होता हुआ
अपने मन की स्थिति को, बुद्धि की स्थिति को, यानी कि सात्विक बुद्धि से वो राजसी बुद्धि बना लेता है या तामसी बुद्धि बना लेता है। तब ऐसी स्थिति में देखिए, जब सात्विक बुद्धि नहीं रहती तो मन भी अनियंत्रित हो जाता है, यानी कि वो विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करने लगता है। और मन और इंद्रियों का तो देखिए चोली दामन का साथ है। हालांकि शास्त्रों में तो कहा गया ये स्थूल शरीर तामसी है। स्थूल शरीर के 5 भोगे विषय ये भी तामसी है। तामस का तामस एक सजातीय संबंध है, यानी कि आपके हमारे स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां ये विषय भोग की ओर सहज ही फिसल जाती है। इसीलिए ये सत्वगुण की लगाम से इनको नियंत्रण में रखना होता है। नियंत्रण में तभी संभव होता है जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में बुद्धि की एक सात्विक स्थिति बनाए रखता है, उसमें सत्वगुण की प्रधानता रहती है। जब जब सत्वगुण की प्रधानता रहती है तो फिर आपका हमारा मन बुद्धि एक नियंत्रण में रहता है। जब मन नियंत्रण में रहता है तो देखिए ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों की एक स्वतंत्र सत्ता नहीं है, यानी कि जब हम लगाम को कस के रखते हैं तो फिर ये जो आपके हमारे जो 5 घोड़े हैं, विषय हैं, ये बिना मन की संकृति के इधर उधर आवारागर्दी कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी स्वतंत्र सत्ता ही नहीं। इसी तरह आपके मन बुद्धि जिन जिन कर्मों में सम्मिलित होते हैं, फिर वैसा वैसा आपका हमारा कर्माशय बनता है, वो कारण शरीर में रहता है। देखिए आज की चर्चा में हमने कारण शरीर को नहीं लिया, क्योंकि कारण शरीर की कोई एक विशेष हम आज चर्चा कर ही नहीं रहे। देखिए कारण शरीर में जैसे जैसे कर्माशय बनता है, जैसे जैसे संस्कार बनते हैं, उसी का ही एक आवरण। देखिए आवरण क्या है? यदि तमोगुण की प्रधानता होगी तो मल रूपी आवरण आ जाता है। यदि रजोगुण की प्रधानता होती है तो विषय भोगों के आवरण आने लगते हैं। यदि सत्वगुण अपनी यथास्थिति में रहता है तब वो किसी भी प्रकार का कोई आवरण जन्म ही नहीं लेता। यानी कि आपकी हमारी जो आत्मा की जो एक स्थिति है वो कारण शरीर के ऊपर निर्भर करती है। कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां बनती हैं, संस्कार को हो, कर्माशय को, वो निर्भर करता है कि आपका हमारा मन बुद्धि कैसे कैसे अपनी दिनचर्या रखती है, यानी कि उनमें तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की कैसी कैसी स्थितियां बनती हैं। जब जब रजोगुण और तमोगुण की विपरीत स्थितियां बनने लगती, यानी कारण शरीर आपका हमारा एक बिगड़ने लगता है। और कारण शरीर जैसा जैसा बढ़ जाता है फिर वैसे ही स्थूल शरीर के मरने पे सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा और परमात्मा के साथ फिर आगे की भौतिक यात्रा पे निकल जाता है। यानी कि आपका हमारा जो अगला जन्म होता है वो वर्तमान जीवन में हम जैसी जैसी स्थितियां बनाते हैं, जैसा जैसा इन गुणों का संग करते हैं, या जैसी जैसी अपने कर्मों का लेखा जोखा बना लेते हैं, जैसे जैसे संस्कार आपके हमारे बन जाते हैं, वो कार्यशील की स्थिति ही फिर आत्मा के ऊपर एक आवरण रूप में आ जाती है। यदि उसमें तमोगुण रजोगुण की प्रधानता होती है तो फिर आत्मा का जो ज्ञान रूपी प्रकाश है वो ढक जाता है। जब आत्मा आवृत हो जाती है तो फिर उसका शुद्ध चेतन तत्व परमात्मा की ओर सम्मुख नहीं हो पाता। देखिए जब आत्मा का 90% ये तमोगुण और रजोगुण से ढक जाता है तो फिर आत्मा का जो एक मूल प्रकाश है, ज्ञान है, वो मात्र एक 10%। इसीलिए तो फिर वो 10% का आत्मा और परमात्मा में कोई विशेष प्रीति तो जन्म ले नहीं सकती। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको यथार्थ रूप में समझना होगा, ताकि परमात्मा ने आपको हमें जो मन बुद्धि और आत्मा की जो एक यथार्थ स्थितियां दी हैं, उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन जो भी हम लाते हैं वो गुणों का संग के कारण ही होता है। जैसा जैसा हम इन गुणों का संग करते हैं फिर वैसा वैसा उनका रंग कहो, उनका आवरण कहो, वैसा वैसा कारण शरीर में आता है। वैसा वैसा कारण शरीर बनने पे फिर आत्मा के ऊपर वो आवरण आ जाते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में इस मन और बुद्धि की यथास्थिति बनानी होगी, यानी कि हमें सत्संग करते रहना होगा, ताकि आपके हमारे मन बुद्धि में जो
पूर्व जन्मों के जो भोग प्रेरित संस्कार आवर्त रूप में आ चुके हैं, वो एक क्रमशः घटने आरंभ होंगे। देखिए, जब मनुष्य का रजोगुण एक व्यवस्थित रहता है, जीवन अनुशासित बना रहता है, ये विषय भोग आपके हमारे मात्र एक स्थूल शरीर की आवश्यकता तक ही सीमित रहते हैं। शाम को मनुष्य रात को जल्दी सो जाता है, यानी कि तमोगुण का जो बल रूपी संग है, उसको केवल अपने स्थूल शरीर की नींद तक ही सीमित रखता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है। प्रकृति का जो एक शुद्धतम सत्वगुण की अवस्था होती है, वो सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट का समय होता है, जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त का संग करता है। देखिए, हमने तो आज तक इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पे जो तकरीबन 750 के आसपास जो वीडियो बनाई है, वो सभी की सभी ही परमात्मा की प्रेरणा से इन ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती है। क्योंकि परमात्मा की प्रेरणा से फिर इन यथार्थ बातों को, यानी कि आत्मा परमात्मा, ये दोनों चेतन तत्व हैं, बहुत ही सूक्ष्म विषय होते हैं। और प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, और इन्हीं से ही आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण होता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जब हम इन सभी बातों का ज्ञान विज्ञान यथार्थ रूप में समझ लेते हैं, तो ये तभी संभव हो पाता है कि जब हम ब्रह्म मुहूर्त में शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, तो इन सभी सूक्ष्म कड़ियों के रहस्य हमें समझ में आने शुरू हो जाते हैं। फिर ये शास्त्रों में जैसी जैसी बातें कही गई हैं, उनका हमें यथार्थ ज्ञान समझ में आ जाता है। और फिर मनुष्य अपने मिले हुए जीवन को एक व्यवस्थित रखता है, सात्विक दिनचर्या बनाता है, जिसके फलस्वरूप उसकी बुद्धि, मन और बुद्धि एक सात्विक स्थिति में बने रहते हैं। सात्विक बुद्धि बने रहने से ही विवेक शक्ति जागती है। विवेक शक्ति जागने से ही परमात्मा का ज्ञान विज्ञान पूर्ण रूप से मनुष्य को समझ में आ जाता है, और मनुष्य का मिला हुआ जीवन सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है। तो देखिए, परमात्मा की प्रेरणा से मैंने आज मन, बुद्धि और आत्मा की जो एक यथार्थ स्थिति है, जिसमें देखिए मुख्य रूप से मन और बुद्धि ही होते हैं, क्योंकि मन और बुद्धि ही एक बंधन का कारण है। ये अगर परमात्मा की ओर सम्मुख रहते हैं, तब आपका हमारा जीवन एक व्यवस्थित बना रहता है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई अधोगति की संभावना जन्म ही नहीं लेती। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर नित्य बनी रहे, इसके लिए हम सभी भाई बहनों को परमात्मा की सम्मुखता बनाए रखना होगा, और अपने मन बुद्धि को, जो एक यथार्थ स्थिति है, उसमें तमोगुण का संग मात्र 1%, रजोगुण का मात्र 10% और सत्वगुण का जो कि 89% से मैंने एक समझाने का आपको एक प्रयास किया। ऐसी सभी शुभ स्थितियां बने रहने से आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो पाता है, सार्थक हो पाता है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो को आप अन्य जिज्ञासु भाई बहनों में भी शेयर करें, ताकि समाज में एक सतोगुनी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुनी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का जीवन सुखमय बीते और परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। फिर भी आज की चर्चा से संबंधित आप किसी भाई बहन का कोई आध्यात्मिक प्रश्न हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपना प्रश्न भी लिख सकते हो। आपका मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई सुझाव हो, शिकायत हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना सुझाव या शिकायत भी लिख सकते हो। और परमात्मा की प्रेरणा से यदि ये बनने वाली वीडियो आपको अच्छी लगती हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जुड़ने का प्रयास करें। तो चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।